गंगा में स्नान करना चाहिए, हो सके तो रोज गंगा नहाओ। आप कहोगे महाराज इतना समय नहीं कि हम रोज जाकर के गंगा नहाएं। रोज गंगा न नहा पाओ तो हम आपको एक सूत्र बताएं, ऐसा करोगे तो आपको रोज गंगा नहाने का फल मिल जाएगा। आप कहोगे क्या? जिस समय स्नान करने जाओ, स्नान करने के लिए जल का पात्र उठाओ, अथवा तो आजकल वो क्या चलता है, वो क्या कहते हैं उसको, फव्वारा, उसके नीचे खड़े हो जाओ और नीचे से चालू करो। और जैसे ही नीचे से चालू करो वैसे ही ऊपर से भी चालू कर दो। नीचे से फव्वारे का बटन चालू करो और जवान से हर हर गंगे चालू करो। आपको वो फव्वारे का स्नान भी गंगा स्नान का फल दे जाएगा। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजना नाम चा सतैरपि। 100 योजन दूर भी गंगा जी हो, अगर वो स्नान करते समय हर हर गंगे कहे तो फिर उसके जल में गंगा का जल ही आ जाता है। देखो, गंगा का स्नान करना बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन अगर गंगा का स्नान ना हो पाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गंगा जी की जो महिमा है ना, कितनी महिमा है। गंगा की महिमा कोई अपने घर में सोचे कि हम गंगा स्नान करने जाएंगे, केवल मन में सोचे। देव नदी का जो जन जान किए मनसा, केवल मन में सोचा, कुल कोटि उद्धार, उसके करोड़ों कुलों का उद्धार हो गया केवल सोचने मात्र से। जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए घर से निकला, गंगा स्नान करने के लिए घर से निकला, अभी थोड़ी दूर चला, स्वर्ग में जाने की तैयारी हो गई। बोले मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, और आगे बढ़े। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे, अभी हमको गंगा जी का जल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हवा चल रही है वो हवा गंगा के जल को स्पर्श करके आ रही है। वो ठंडी ठंडी हवा हमको लग रही है, और जैसे ही गंगा के जल को स्पर्श करती हुई हवा आपको लगी, आपका स्वर्ग जाना कैंसिल और ब्रह्मलोक की टिकट पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही आप और आगे बढ़े, आपने जाकर के नेत्रों के द्वारा गंगा मैया का दर्शन कर लिया। जैसे मकान बनाना हो तो जितना मजबूत मकान बनाना हो उतनी मजबूत नींव डालनी पड़ती, और जितनी मजबूत नींव होगी आपका मकान भी उतना मजबूत होगा। जैसे ही आप गंगा का दर्शन करते हो, तुलसीदास जी कहते होता क्या है, मुक्ति की नींव पड़ जाती। ओक की नींव, मुक्ति की नींव पड़ती। बोले कहां पड़ती? ओक की नींव पड़ी हरिलोक, वैकुंठ में मुक्ति की नींव पड़ जाती। विलोकत गंग तरंग निहारे, गंगा जी की तरंगों का दर्शन करते ही मुक्ति निश्चित हो जाती। गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी के दर्शन करने से मुक्ति होती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि माघ के महीने में जब ठंड पड़ती है, कार्तिक के महीने में जब ठंड पड़ती है, और लोग कहते हैं गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करो, तो उस समय हम गंगा जी के किनारे तक चले जाएं, गंगा जी का दर्शन कर लें, हम तो मुक्त हो जाएंगे। मेरे भाई देखो, गंगा का दर्शन करोगे मुक्त हो जाओगे,
लेकिन अगर गंगा में स्नान करोगे तो गंगा का दर्शन मुक्ति को देने वाला है और गंगा का स्नान जीवन में भक्ति को देने वाला है।